नमस्ते। मैं करुणा धनंजय मुंडे आज आपके सामने लाइव आई हूँ और मेरे लाइव आने का कारण ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे साथ जो परली में हुआ और परली में जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं उसका जो लाइव प्रसारण जो एबीपी माझा ने करा, तो सबसे पहले मैं एबीपी माझा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि एबीपी माझा ने मेरा दिखाया सब कुछ, उस पर मेरी सत्यता दिखाई। और कहते हैं ना, सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। मुझे थाने में ले जाके बिठाया ही था और एबीपी माझा का वीडियो वायरल होने लगा कि मेरे पे झूठा केस बनाया जा रहा है। और जैसे कि बच्चा जानता है महाराष्ट्र का कि मुझ पे झूठा केस बनाया गया, पर मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझ पे झूठा केस बनाया गया। मैं सबसे पहले एबीपी माझा को धन्यवाद कहना चाहूँगी और मेरे जितने भी मीडिया भाई बहन हैं, जो भी मेरे भाई बहन मीडिया वाले हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, TV9, एबीपी माझा, G24 तास, जितने भी हैं चैनल्स, मैं सारे चैनल्स और मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि मेरा नाम करुणा धनंजय मुंडे है, जो कि मेरे पतिदेव धनंजय मुंडे ने खुद पूरी दुनिया के सामने, पूरे महाराष्ट्र के सामने एक्सेप्ट किया है। और हाई कोर्ट में उन्होंने ये लिख के दिया है कि 98 से मैं उनकी पहली पत्नी हूँ और मेरे उनसे 2 बच्चे हैं। ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट हाई कोर्ट में लिख के दिया है। तो मेरे मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग मेरा नाम करुणा धनंजय मुंडे ही चलाएं जब भी मेरे से कोई रिलेटेड न्यूज़ आती है तो, क्योंकि पति का नाम एक औरत के लिए उसका स्वाभिमान होता है और मेरी लड़ाई भी उसी के लिए है। यदि मैं कोई रखेल और बाजारू औरत होती तो मैं शायद ये लड़ाई नहीं लड़ती और अपने घर में चुप बैठ जाती, पर मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, इसलिए मैं आज लाइव पे आई हूँ और 8-9 महीने से मेरी लड़ाई चल रही है। मेरे पति ने मेरे पे कोर्ट की ऑर्डर भी लाई हुई है कि मैं न्यूज़ पे बोल नहीं सकती या मीडिया पे मैं बोल नहीं सकती, पर वो केस करके वो चुप बैठ गए। ना वो उस केस को आगे बढ़ाते हैं, ना वो पीछे घटाते हैं, और ना ही उसमें मेरे को रिलीज दे रहे कि मैं कुछ मीडिया पे बोल पाऊँ और अपनी सत्यता ले पाऊँ। मेरे पास हर चीज़ के एक प्रूफ हैं। और जबकि पहली बात तो मेरे पति ने खुद ने एक्सेप्ट की है ये चीज़ कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे उनसे 2 बच्चे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे मुझे थाने में भी ले जाया गया तो मेरे गलत नाम पे, करुणा शर्मा के नाम पे ये कोर्ट केस, जो थाने में जो केस होता है वो डाल रहे थे। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि अरे आप केस करिए, बाकायदा करिए, पर आप सही नाम पे केस करिए, क्योंकि बाद में आपके ऊपर आएगा। और मैं नहीं चाहती कि हमारे पुलिस वाले गरीब भाइयों पे कुछ प्रॉब्लम आए। मेरे पे आ रही है, चलेगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और एक नेता मंत्री तो ऐसे बन जाता है इंसान। मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं कि 25 FIR होना चाहिए हमारे ऊपर, 20 से 25 FIR होना चाहिए, तब जाके एक मंत्री बन पाता है, एक विधायक बन पाता है। मैं मेरे पुलिस भाइयों से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि कभी भी किसी के झूठे नाम पे आप लोग केस मत बनाइए। मैंने पुलिस वालों को बोला कि आप लोग सच्चे नाम पे केस करना करिए, पर मेरे सच्चे नाम पे करिए। तब जाके उन्होंने करुणा शर्मा और करुणा धनंजय मुंडे ऐसे @ करके 2 नाम डाले। पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मेरी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप लोग मेरा नाम सही डालें, क्योंकि मेरे पति ने खुद ने एक्सेप्ट करी है ये चीज़ कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। हाई कोर्ट में भी उन्होंने लिख के दिया है और ये भी दिया है। यदि मैं कोई बाजारू औरत या रखेल होती तो मैं चुप रहती, अपने घर में शांत बैठ जाती, पर मेरा फ़र्ज है कि यदि मेरा पति किसी गलत मार्ग पे जा रहा है तो मुझे उसे रोकना, या कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना, एक सच्चे भारतीय होने के नाते भी और एक पत्नी होने के नाते भी। खैर कोई बात नहीं, मेरे ऊपर ये झूठा केस किया गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझ पे झूठा केस हुआ। दुख मुझे इस बात का है
कि किसने किया, और ये पूरी जनता जानती है कि किसने किया ये केस। मुझे जेल में रखा गया, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे जेल में रखा गया 15 दिन, पर मुझे दुख है इस बात का कि किसने भेजा मुझे। इतना गिर सकता है कोई इंसान? मैं सोच भी नहीं सकती कि 25 साल मैंने अपना मुंह बंद रखा अपनी माँ की मौत से लेके। आज लोग बोलते हैं कि इतने दिन तक क्यों चुप बैठी रही, क्यों चुप बैठी रही। एक पत्नी होने का धर्म मैंने निभाया चुप रह के। आज यही मुंह मैं 2019 में खोल देती। मेरी माँ की मौत जब हुई 2008 में, तब मैं ये सब मुंह खोल देती। मेरी माँ ने आत्महत्या करी, मैंने 2008 में जहर खाया। ये सब चीज़ें यदि मैं 2008 में बोल देती, तो जिस व्यक्ति ने मुझे जेल भेजा है अपने पावर का दुरुपयोग करके, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, अरे क्या है ये सब? आज वो पावर नहीं आ पाती उसके पास। यदि मैं 2008 में मुंह खोलती, 6 में मुंह खोलती और अभी मुंह खोलती, तो 2019 में मुंह खोलती, तो आज मुझे इन सब चीज़ों का कोई दुख नहीं है। और दूसरी बात, जिसने जो करा है भगवान उसको देखेगा। आज महिषासुर मर्दनी का दिन है, चंडमुंड विनाशनी का दिन है। मैं सभी अपने महाराष्ट्र वासियों को, अपने देशवासियों को इस नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हर उस औरत से मैं यही कहूँगी, वो चंडी है, ज्वाला है, चंडमुंड विनाशनी है। जिसके भी पति जिसको परेशान करते हैं या कुछ गलत अत्याचार करते हैं उनके साथ, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप लोग के अंदर क्या जलन होती है, क्या तड़प होती है, मेरे को भी मालूम है ये चीज़ों का। और हम चुप रहते हैं, हम औरतें सहन करती हैं, तब जाके हमारे लोगों, हमारे पतियों की इतनी हिम्मत पड़ती है। जैसे अभी संजीवनी काले जी ने भी यही मुद्दा उठाया, एक शिवसेना के जो हैं नेता, उनके लिए। पर ऐसी कई औरतें हैं जो अंदर ही अंदर घुट रही हैं। मैं भी आज 21 साल से घुट रही हूँ अंदर ही अंदर। मैं भी नहीं बोलती थी, पर आज जब एकदम सर के ऊपर पानी जाने लगा तब मैं बोलने लगी। और मैं बहुत जल्दी अपनी कोर्ट के ऑर्डर हटाऊंगी और सारी चीज़ें विद प्रूफ सबके सामने पेश करूंगी। मेरे मोबाइल का डाटा करप्ट कर दिया गया, जबकि बाय लॉ राइट ही नहीं है पुलिस वालों को कि वो लोग मेरे मोबाइल को दें किसी को। मेरे घर पे आने से पहले मेरा मोबाइल पहुंच गया मेरे घर पे, ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं नारी सताए 3 गए, कौरव, रावण, कंस, रावण और दुर्योधन। तो दुर्योधन, रावण और कंस ने भी नारी का दुरुपयोग करा था, उसका अपमान किया था, पर अंत क्या हुआ? आज मैं अकेली हूँ। दुर्योधन, रावण और कंस के पास भी अक्षौणी सेना थी, पर जीत सत्य की हुई, राम की हुई, कृष्ण की हुई, द्रौपदी की हुई, जीत अर्जुन की हुई। तो ऐसे ही आज मैं अकेली हूं तो क्या हो गया? इतने सारे मर्दों की सभा थी परली में मेरे सामने, पर मैं नहीं डरी, डट के मैंने मुकाबला किया। मेरे चेहरे पे मैंने एक शिकन तक नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि मैं सत्य थी, सच थी मैं, इसलिए मैंने एक चेहरे पे अपने शिकन नहीं आने दी। आज मेरे ऊपर एट्रोसिटी डाला गया। एट्रोसिटी क्या होता है? जाति ये जो जाति का जो मेरे पे डाला गया कि जाति का मैंने कुछ तो बोला है, किसी को कुछ जाति पे किसी के बोला है। मुझे वो लेडी का, मैं बम्बई से 2 मिनट में आई, मुझे वो लेडीज़ का नाम भी मालूम पड़ गया और सब कुछ हो गया और मेरे पे केस बना दिया गया। खैर कोई बात नहीं। अभी मैंने पिछले 8 महीने से मेरे बच्चों को किडनैप करके रखा गया था। मेरे पति ने खुद ने उनको बोल के बुलाया कि बच्चों को हॉस्पिटल में भेज दो। मैंने उनको भेजा और उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों को कभी नहीं भेजा, ना मुझसे बात करने देते थे। पर मैंने कंप्लेंट करी, पर पुलिस वालों ने उसका आज तक कुछ नहीं करा है। मैंने 5वें महीने में भी ये कंप्लेंट करी है कि मेरे पति मेरे ऊपर, जब भी मैं परली आने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पति मेरे ऊपर ऐसे ये करते हैं, अत्याचार करते हैं और गुंडे छोड़ते हैं और पुलिस से मेरे को टॉर्चर करवाते हैं। मेरी जो बिल्डिंग है उसमें सारा पुलिस रिकॉर्ड है कि पुलिस वाले मेरे घर पे कब कब आए, पर उसके बावजूद भी मैंने आज तक कुछ नहीं बोला। पुलिस वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो मैंने कुछ नहीं बोला।
मैं पुलिस वाले भाइयों से, पुलिस कर्मियों से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, परमवीर सिंह जी को देख लीजिए आप। आज इतने बड़े ऑफिसर, इतने अच्छे ऑफिसर, मेरे हस्बैंड ने कई उनकी बातें मुझे बताई। आज कितनी तप करके एक आईएएस ऑफिसर बनना आसान बात नहीं है। आज मेरे पति ने बताया कि किस तरीके से उनको आज अपना देश छोड़ना पड़ा। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति के कहने पे आप किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी नौकरी बचाने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आपका देश निकाला होगा तब आपको बचाने नहीं आएगा वो। और आपकी सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं है, आपके माता पिता का तप है आपकी नौकरी, पुलिस की नौकरी। आज मैं भी अपने बच्चों को बोलती हूँ, बेटा तुम जज बनो, बेटा तुम वकील बनो, क्योंकि ये सत्यता की लड़ाई है। एट लास्ट जज और वकील पे जाकर ही सत्य और असत्य सामने आता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। तो ऐसी आप लोग के माँ बाप ने भी कभी आपको बोला होगा कि बच्चे तुमको मैं पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा, आईएएस अधिकारी बनाऊंगा। पर क्यों बनाऊंगा? उनको बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उनके माता पिता का उद्देश्य रहता है। तो मैं अपने पुलिस भाइयों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सोच के आप लोग करा करिए। और दूसरी बात ये कि मैं मेरे जो भीम समाज के जो लोग हैं, जय भीम समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया, मेरे लिए बाहर आंदोलन किया, मेरे जय जयकार के नारे लगाए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चरणों में वंदन करके, वैसे ही मैं अभी मेरा सहयोग करा इसीलिए ही नहीं, पर इस समाज को मैं वैसे भी बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ करते हैं हमारे समाज के लिए पर दिखाते नहीं हैं। आज जो हम साफ सफाई वाले माहौल में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं जो जय भीम के लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए नारे लगाए वहाँ पे, जो कि आसान नहीं था, इतना दहशत है, इतना डर है वहाँ पे, पुलिस वालों को इतना डर है, इतनी दहशत है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको तो कितना डर और दहशत होना चाहिए। पर उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए। मैं आपका हाथ जोड़ के, पैर पड़ के आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने भी प्रकाश बागमारे जी, उन्होंने भी मेरे लिए धरना आंदोलन किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की तो मैं पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि हमारे पूरे देश का संविधान, उनके बनाए हुए संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो आज ये जो एट्रासिटी, जितना मैंने जानकारी ली है, मैंने देखा कि जो एट्रासिटी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस वजह से बनाया था और आज उसका क्या दुरुपयोग करा जा रहा है। अपनी किसी से दुश्मनी है, उस पर एट्रासिटी डाल दो, बाकी सब होता रहेगा। 3 महीने वो जेल में सड़ता रहेगा, उसके बाद 3 महीने बाद देखा जाएगा, उसको और लटका दिया जाएगा। ऐसे कई केस मैंने जेल में देखे और लोगों को किसी से कोई वो नहीं है। जब मैं जेल में गई पहली बार, तो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है जेल की मेरी, जो मैं एक बार में नहीं बता सकती आपको, पर मैं जैसे ही जेल में गई और वहाँ की महिलाओं को मेरे बारे में पता पड़ा, तो सबसे पहले एक जय भीम की आंटी बैठी थी, उसी कास्ट की, तो वो बुजुर्ग थी 65 साल की, वो सुन के रोने लगी तेज, और उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे इस जेल में रख, पर इस बच्ची को यहाँ से निकाल दे। वो 65 साल की आंटी रो रो के भगवान से ये प्रार्थना करने लगी। तो मैंने बोला, इस जो जय भीम के लोग हैं वो लोग इतने अच्छे होते हैं। तो मैंने यही प्रण किया, और वो आंटी ने मुझे एक बात और बोली कि ए लड़की, कुछ भी कर पर तू लड़ना, यहाँ से निकलना और लड़ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरी बेल होएगी। जिंदगी भर तुझे कोई यहाँ नहीं रख सकता, पर तू यहाँ से निकलना और तू लड़ना, अब तू झुकना मत। तो मैंने वहीं पे ये प्रण करा था वो आंटी के सामने कि मैं अब लड़ूंगी और जय भीम के लोगों को और इस कास्ट के लोगों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी अब, और इन्हीं के लिए मैं लड़ूंगी। एसटी एससी समाज है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगी और उन्हीं के साथ में रहूंगी। अब मेरा यही नारा है और उन्हीं के लोगों के लिए मैं काम करूंगी। और मैं आज यही बोलना चाहती हूँ कि अभी
जो नगर पालिका के आज से में 9 रात्रि चल रही है, अभी आज से 9 दुर्गा स्थापन हुई है और मैं भी एक दुर्गा का रूप अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत साधारण नहीं होती है। वो जब तक साधारण होती है जब तक उसको उसके पति का प्यार मिलता रहे घर में, तब तक वो अपना साधारण रूप दिखाती है। पर जहाँ उसके ऊपर अत्याचारों की अति हो जाती है ना, तो वो कैसे चंडी ज्वाला महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड विनाशनी बन जाती है, ये मैं साबित करके रहूँगी। आज मैं अकेली हूँ, अर्जुन भी अकेला था, दुर्योधन के पास अक्षौणी सेना थी, रावण के पास अक्षौणी सेना थी, कंस के पास अक्षौणी सेना थी, पर जीत अंत में अर्जुन की, राम जी की, कृष्ण जी की हुई और मुझे जेल हुई, मुझे उसका कोई वो नहीं है। सीता जी भी रावण की जेल में थी, देवकी माता कृष्ण जी की माँ स्वयं वो भी जेल में थी। कृष्ण जी का, हमारे कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, क्योंकि अच्छाई दलदल में ही पनपती है, कमल का फूल दलदल में ही होता है। तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। इंदिरा गांधी जी से लेके, गांधी जी से लेके हमारे नरेंद्र मोदी जी तक जेल में रहे हैं, तो मुझे कोई वो नहीं है। और आज मैं पूरे अपने बीड़ जिले की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से उनके चरणों में वंदन करके, नमन करके मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना सहारा दिया और इतनी सिंपैथी दी। जेल में भी औरतें बस मुझे बैठ के देख देख के रोती रहती थी, मैं तो चैन से सोती रहती थी, खा खा के सोती रहती थी, और औरतें मुझे देख देख के रोती रहती थी कि इसके साथ कितना गलत हुआ है। तो आज मुझे कोई उसका वो नहीं है, बस दुख है तो इस बात का है कि जो हुआ वो जिस व्यक्ति ने करवाया उस व्यक्ति को नहीं करवाना चाहिए था। दुख मुझे इसी बात का है, और मैं अपने आप को कम नहीं आंकती हूँ और ना ही मैं कभी अपने आप को कम आंकूंगी। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, जिस शिवलिंग से हम अपनी मनोकामना पूर्ति करवाते हैं, उस शिवलिंग को भी समुद्र की हजारों थपेड़े खाना पड़ते हैं, तब जाके वो शिवलिंग तैयार होता है और उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है और उससे फिर अपनी मनोकामना पूरी करवाई जाती है। तो ऐसे ही यदि मुझे थपेड़े खा खा के कुछ बनना है अपनी लाइफ में, तो मैं जरूर बनूंगी उस शिवलिंग की तरह। और मैं एक बात जानती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल कम नहीं आंकूंगी। भले ही मेरे सामने बहुत बड़े आदमी से मेरी लड़ाई है, बहुत पावरफुल व्यक्ति से मेरी लड़ाई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कम हूँ। एक हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफ़ी होती है। एक समुद्र जो कि पूरे जहान को डुबोने की ताकत रखता है, क्योंकि धरती पे 1/3 हिस्सा 1/3 पानी है। पूरे संसार को 10 बार डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। इसलिए मैं अपने आप को कम नहीं आंकूंगी। और आज से मैं ये ऐलान करती हूँ, आज से मैं अपने FB लाइव पे ये लोगों को बोलती हूँ कि मैं अपना राजनीतिक करियर आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज से मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अब राजनीति में आऊँगी। जिन लोगों को मुझे सहयोग करना है वो मैं नंबर डालूँगी FB पे, आप लोग मुझे ज्वाइन करिए, कनेक्ट करिए, मेरे से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अभी मेरे पे भीड़ में आने की भी रोक लगाई है कोर्ट से, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आदरणीय जज महोदय जल्द से जल्द मेरी वो रोक हटा दें। और अभी जो नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए मैं सबसे भीड़ वासियों से, इस महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि यदि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जैसे मैंने आज जेल में भी देखा, आधे से ज़्यादा लोग इनोसेंट हैं, मतलब 1/3 लोग इनोसेंट हैं, ऐसी किसी केस में, झूठे केस में सजाएं काट रहे हैं। तो मैंने ये देखा है, मैंने उन लोगों को वचन भी दिया है कि मैं आप लोगों को यहाँ से निकालूंगी। और अब जो मैं सोशल वर्क कर रही थी, तो जैसे हॉस्पिटल का, खाने का, इसका उसका कई सारे करते थे हम लोग, पर अब मैंने एक प्रण लिया है जेल में जाने के बाद कि उस जेल के लोगों को भी मैं निकालूंगी। और पूरे महाराष्ट्र की जेल में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोसेंट लोग हैं, उनको मैं जेल के बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। और पूरी कोशिश करूंगी 110%, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ गुनाह नहीं करा है, पर वो लोग अंदर हैं और बाहर कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उनके घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं है, तो वकील से बात नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी।
तो मैंने ये निश्चय किया है कि जेल में से उन लोगों को भी मैं निकालूंगी, और अभी 3-4 लोग तो हैं जो भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से इसी महीने निकल जाएंगे, जिस जेल में मैं थी वहाँ से। और मैं ये मानती हूँ कि कहीं पे कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान खुद नहीं जाते हैं, अपने फरिश्तों को भेजते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि मुझे भी जो जेल में गई मैं, तो भगवान ने मुझे अपना दूत बना के भेजा कि जाओ और जो तुम 3-3 साल से 4-4 साल से लोग वहाँ पे सड़ रहे हैं उनको बाहर निकालो। तो मेरे सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मैं उन लोगों को बाहर निकालूं, और वहाँ के अंबाजोगाई के, बीड़ के सब वकीलों से मेरी बातचीत चालू है। जल्द से जल्द मैं उन लोगों को निकालने का काम करूँगी जिन्होंने कोई अपराध नहीं करा है उनको। और दूसरी बात ये कि जो अभी नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं वही बोल रही थी कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ऐसे जो भी कार्यकर्ता हैं, ऐसे जो भी राजनीतिक लोग हैं जो आने वाले नगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक के लिए खड़े होना चाहते हैं, जिला पंचायत में खड़ा होना चाहते हैं, या फिर जिला परिषद में खड़ा होना चाहते हैं, ऐसे हर व्यक्ति से जो बहुत ईमानदार हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, जिनके पत्नी बच्चे खुद उनसे संतुष्ट हैं, जिनका कोई ऐसा बुरा व्यवहार नहीं है, उन लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो लोग निर्दलीय खड़े हों और उनका पूरी तरीके से सहयोग, सपोर्ट, उनके लिए प्रचार प्रसार मैं खुद करने आऊँगी। चाहे दिन रात मुझे एक ही क्यों ना करना पड़े, उसके लिए मैं करूँगी, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। आज जब निर्दलीय इतने सारे लोग खड़े होंगे तो आप सोचिए कि कोई वो ही नहीं होगा। आज निर्दलीय लोग, ईमानदार लोग आएंगे। आज मैं भूखी हूँ तो मुझे सामने वाले की भूख का अंदाज़ा होगा। आज मैं गरीब हूँ तो मुझे दूसरे की गरीबी का अंदाज़ा होगा। आज मैं जेल गई हूँ तो आज मुझे उन जेल में रहने वालों का एहसास होगा जो इनोसेंट, आज मैं निर्दोष थी और आज मुझे निर्दोष जेल में डाला गया, 15 दिन में रही, तो मुझे आज उन लोगों का एहसास होगा जो लोग वो कर रहे हैं। आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ दिन रात के भगवान उन सभी लोगों को जेल में से निकाले जो निर्दोष हैं। आज मेरे पेट में दर्द हुआ होगा तो मुझे सामने वाले के पेट के दर्द का एहसास होगा। तो मेरा इसलिए यही आप लोगों से अनुरोध है, मैं अभी FB पे अपना एक नंबर डालूंगी दूसरा, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं आप लोग उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपना पूरा बायोडाटा भेजिए, आपका पूरा पॉलिटिकल वो होना चाहिए जर्नी उसमें कि आप कितने साल से राजनीति में हैं, आप किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं और आप किस तरीके से राजनीति से जुड़े हुए हैं, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं बोलती हूँ कि हमें अपने आप को और हमारे राज्य को एक मौका देना चाहिए अच्छे के लिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया केजरीवाल जी को। आज आप देखिए, दिल्ली में शिक्षा फ्री है, दिल्ली में दवाई गोली, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बन गए जैसे 5 स्टार होटल, आज दवाई गोली फ्री है। आज दिल्ली में उन्होंने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर रखा है और बिजली का बिल 0 आता है। इतना सब कुछ करने के बाद जो 30,000 करोड़ के माइनस में दिल्ली चल रही थी, वो आज 60,000 करोड़ के प्लस में चल रही है दिल्ली, 60,000 करोड़ के फायदे में चल रही है दिल्ली। मैं केजरीवाल जी की काफ़ी भाषण सुनती हूँ, मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर हूँ। तो आप सोचिए, हमें एक मौका देना होगा अपने आप को, अपने जो अच्छे लोग हैं इर्द गिर्द के उनको। तो मैं अपने महाराष्ट्र की, और जैसे मैंने एक केजरीवाल जी का अभी 2 दिन पहले ही एक वो सुना कि उन्होंने, एक उनके मंत्री ने ये करा, कुछ 5 लाख का रिश्वत लेते हुए उन्होंने उसका सिर्फ ऑडियो सुना कि 5 लाख की रिश्वत मांग रहा है, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया। इतनी ताकत है किसी में आज जो ऐसे करप्ट मंत्रियों को हटा सके 24 घंटे के अंदर अंदर? नहीं है, सिर्फ केजरीवाल जी में है। तो मैं यही बोलती हूँ, हमें मौका देना पड़ेगा। इसलिए मैं देश की जनता से भी ये अनुरोध करती हूँ, ये जो बढ़ते बलात्कार हैं, औरतों पे बढ़ते अत्याचार हैं, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम गलत लोगों का चयन करते हैं। इसलिए
आज ना कोई कायदा है ना ही कोई कानून। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय लोग आने वाले नगर पालिका के जिला परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करें, और मैं खुद भी उस चुनाव में पार्टिसिपेट करूँगी। और जो लोग भी, जिनको भी मेरा सहयोग चाहिए हो, मैं उनके पीछे एकदम खड़ी रहूँगी, बिल्कुल खड़ी रहूँगी। दिन रात एक कर दूंगी, 2 घंटे सोऊंगी, 3 घंटे सोऊंगी, गाड़ी में नींद निकाल के। राजनीति मैंने अपने पति से बहुत अच्छे से सीखी है, गाड़ी में नींद निकालूंगी, पर आपके लिए दिन रात एक करूंगी और कोशिश करूंगी कि सत्य की जीत हो। बस आप लोग मेरे से जुड़िए और मुझे बताइए जो भी लोग करना चाहते हैं। बाकी बस इतना ही। सबका मैं बहुत बहुत महाराष्ट्र की जनता का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की दुआएं, मेरी जो जेल हुई है उस पे पूरा महाराष्ट्र रोया है, पूरा महाराष्ट्र रोया है, मुझे मालूम है। इतने फ़ोन कॉल्स और सब आए हैं। तो आप एक एक जो मेरे वीडियोस चले हैं न्यूज़ के, आप देखिए उस पे कमेंट्स। मैंने पढ़े जब, तो मैं एकदम खुश हो गई। और मैं जैसे ही जेल से निकली बाहर, तो मैंने नो कमेंट्स भी इसलिए बोल दिया था कि मेरे को मालूम पड़ा था कि मेरा गलत नाम से मीडिया पे चल रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं बाहर जाके मीडिया वालों से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा सही नाम डालें आप। करुणा धनंजय मुंडे हूँ मैं, मेरे हर चीज़ पे वही नाम है मेरा, और मेरे पति देव ने भी एक्सेप्ट की है इस चीज़ को। आप एक तरफ कहते हैं धनंजय मुंडे की पत्नी और करुणा शर्मा, आप मीडिया पे ऐसा बताते हैं धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा शर्मा, तो धनंजय मुंडे की पत्नी हुई तो करुणा धनंजय मुंडे ही होगी ना। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है। और जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहें, मैं एक नया नंबर डालूंगी अभी मेरे FB पेज पे, आप लोग जुड़िए। और इस जो मुहिम में चलाने वाली हूँ एक परिवर्तन की, उस परिवर्तन की मुहिम में मेरा हिस्सा बनिए। अपने आप के लिए लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय बाबा साहेब अम्बेडकर की, और जय माता दी। धन्यवाद।